वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। मार्केट की सिचुएशन तो आप लोग जानते हैं क्या है। चलो पिछले 2 दिन 3 दिन को तो छोड़ दो, लेकिन पिछले कुछ महीनों से क्या हालत है। अगर ऐसी कंडीशन में भी आपको एक ऐसा स्टॉक मिल जाए जिसमें गिरावट ना हो रही हो, फिर भी स्टॉक ऊपर ही जा रहा हो, और स्टॉक में एक अच्छी न्यूज़ भी आ जाए, सोने पे सुहागा ये, तो आप क्या करोगे ऐसे स्टॉक के बारे में। देखो, जिस स्टॉक के बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ ना, वो अपने सेक्टर में दिग्गज कंपनीज में से एक है। मैं अपनी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं दूंगा आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये आपका डिसीजन होगा। मैं आपके साथ करूंगा इन्फॉर्मेशन शेयर और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर। ठीक है, मेरा पर्सनल क्या ओपिनियन है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना, आप फिर डिसीजन लेना, या फिर आप खुद से रिसर्च करना, उसके बाद डिसीजन लेना। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प कर सकूं। तो चलिए, कौन से स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं। स्टॉक का नाम है अवंती फीड्स। कमेंट करके बताना अगर आपके पास स्टॉक है। 800 रुपये के आसपास का स्टॉक है। अब देखो इसकी परफॉर्मेंस देख लो आप। 6 महीने में 17% की तेजी है, लेकिन स्टॉक में अप ट्रेंड। मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, अगर याद होगा, शॉर्ट टर्म में अगर आपको टेक्निकल की नॉलेज नहीं है तो आपको एक चीज़ हमेशा देखनी है स्टॉक में, वो क्या है, ट्रेंड। उस ट्रेंड में एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी, वो भी मैं आपको टेक्निकल चार्ट पर चलकर बताऊंगा, लेकिन वो इतना बड़ा इश्यू नहीं है। अभी आपके साथ आगे डिस्कस करने वाला हूं। 6 महीने का ट्रेंड देख लिया आपने, अब जरा 1 साल का और देख लो। 1 साल में 50% का पॉजिटिव रिटर्न। जहां पर पिछले 1 साल में स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है ज़्यादातर, वहीं पर इस स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट नहीं। इसमें गिरावट हुई थी, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक अच्छी खासी गिरावट हुई थी इसमें 30-35% के समथिंग की, लेकिन उसके बाद से स्टॉक में रिकवरी और स्टॉक में अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। चलो यहाँ तक ठीक है, इस चार्ट पर हम बाद में जाएंगे। पहले मैं आपके साथ एक न्यूज़ शेयर कर देता हूँ उस स्टॉक की, उसके बाद आप खुद कमेंट करके बताना आपके अकॉर्डिंग इस स्टॉक में इस लेवल पर एंट्री लेने का मौका है या नहीं, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए मैं आपको न्यूज़ दिखाता हूं। उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो इंडिया के टॉप ब्रोकर के साथ आपको भाई फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करने का मौका मिल रहा है। कौन सा, अप स्टॉक्स, जहां पर आपको रतन टाटा का भरोसा भी मिलता है। 5 मिनट के अंदर पेपरलेस आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और इंडिया के टॉप ब्रोकर के साथ अपना फ्री डीमेट अकाउंट आज ही ओपन करें। चलिए अभी मैं आपको गूगल करके दिखाता हूं। देखो ये सब जो डेटा है ऑलरेडी गूगल पर अवेलेबल है, आप चाहें तो खुद भी गूगल करके देख सकते हैं। ये सब चीज़ें आप देख लेंगे। लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूं, 2 घंटे 3 घंटे 20 घंटे पहले का आर्टिकल। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ अवंती फीड्स की सब्सिडरी की पेट फूड मार्केट में एंट्री। शेयर 6% उछला, 52 वीक हाई, उसको छोड़ दीजिएगा क्या क्या उछला। ये है इसकी नई जो न्यूज़ है कि इसकी सब्सिडरी की पेट फूड मार्केट में एंट्री हो चुकी है। चलिए डिटेल में जानते हैं और जानते हैं इसका न्यूज़ का स्टॉक के प्राइस पर या शेयर होल्डर्स पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, कितना फ़ायदा मिलेगा हमें। चलिए देखते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं, हमने यहाँ पर मनी कंट्रोल का आर्टिकल ओपन किया है। अवंती फीड की सब्सिडरी की पेट फूड मार्केट में एंट्री, शेयर 6% उछला। तो चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल करके डिटेलिंग जानते हैं। 5 मार्च को, कल की बात है, स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली थी। 815 रुपये के आसपास तक गया था ये, और लगभग 800 रुपये के नीचे ही अभी ट्रेड कर रहा है ये। और अभी फिलहाल गुड न्यूज़ भी है यहाँ पर। देखिएगा मैटर क्या है। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि उसकी सब्सिडरी अवंती पेट केयर प्राइवेट लिमिटेड, पेट केयर, ठीक है, APCPL ने भारत के पेट, पालतू जानवर या पक्षी फूड सेगमेंट में कदम रखा है। कंपनी ने हैदराबाद में अपना कैट फूड ब्रांड अवंत फर्स्ट लॉन्च किया है। इस अपडेट के बाद अवंती फीड्स के शेयर में खरीद बढ़ी है। सबसे पहली चीज़ तो आप एक बात यहाँ पे क्लियर कर लो, ये अपने सेगमेंट में किस लेवल पे, ये तो मैं भी आपको बताऊंगा ही, लेकिन उसके अलावा ये बिजनेस को अपने एक्सपेंड कर रही है। ये ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि भाई कोई कंपनी अपने आप को और ज़्यादा एक्सपेंड कर रही है, बढ़ा रही है, तो ये तो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। तो इन्होंने अपना एक फूड जो ब्रांड है अवंत फर्स्ट, वो लॉन्च कर दिया है। चलिए थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। अवंती फीड्स देश की सबसे बड़ी सी फूड कंपनियों में से एक है। देश की सबसे बड़ी सी फूड कंपनियों में ये शिम्प,
झींगा फीड बनाती है और बेचती है। शायद मैंने इसके बारे में आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है, कुछ लोग पुराने जो हमारे साथ हैं वो लोग जानते हैं, जो लोग नए जुड़े हैं उनको ये चीज़ नहीं पता होगी। मैंने इसके बारे में पहले भी काफ़ी बार वीडियो बनाई है, बट हाँ मैंने इसकी डिटेल वीडियो नहीं बनाई है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसकी बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल, फ्यूचर ग्रोथ के क्या चांसेस है, फ्यूचर में स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, ये सब चीज़ों को लेकर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं बना दूंगा, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में ये सी फूड कंपनी में सबसे बड़ी सी फूड कंपनी में से एक नहीं है, बल्कि नंबर 1 पर ही है ये मान के चलिएगा आप। वो जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तब आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही श्रिम्प और अन्य एक्वाकल्चर प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग करती है। एक दिन पहले ही IFSL फैसिलिटीज सर्विसेज ने अवंती फूड्स के 59.77 लाख शेयर यानी कि 4.39% की हिस्सेदारी 728 रुपये प्रति शेयर के रेस पर खरीदे थे। किसने? IIFL फैसिलिटीज सर्विस ने। अब कोई प्लेयर किसी कंपनी के 4.5% का स्टेक और लगभग 60 लाख शेयर खरीद रहा है तो वो ऐसे ही तो नहीं खरीद रहा होगा। बहुत से लोग सोचते हैं ना कि यार स्टॉक तो भाग रहा है तो बहुत महंगा हो गया है। हम जिस चीज़ को महंगा समझ रहे हैं वहाँ पर बड़े बड़े प्लेयर एंट्री ले रहे हैं। अब मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि मेरे कहने पे आप स्टॉक में एंट्री लो या नहीं लो, ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन है। मैं तो आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर थाई यूनियन एशिया इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड के समान कीमत पर हिस्सेदारी बेची थी। एक इन्वेस्टमेंट होल्डिंग ने हिस्सेदारी बेची, दूसरे ने खरीदी। अब ये भी तो सवाल बनता है कि भाई यहाँ पर थाई यूनियन एशिया इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड ने क्यों सेल किया, ये भी क्वेश्चन है। तो इसके पीछे भी रीज़न है। देखो हर ब्रोकर का जो भी या फिर जो होल्डिंग कंपनीज होती हैं, बड़े प्लेयर्स होते हैं, उनका अपना एक टारगेट होता है। उनका था कि भाई मेरा यहाँ पर जो है 750 तक आएगा, 700 तक आएगा, 725 तक आएगा, मैं प्रॉफिट बेच के निकल जाऊँगा। वहीं पर दूसरा प्लेयर वेट कर रहा था कि मैं 700 पे खरीदूँ और 1000 पे बेच के निकल जाऊँगा। वहीं पर तीसरा प्लेयर होगा, वो कहेगा कि मैं 1000 पर लूँगा, 1500 पे निकल जाऊँगा। तो ऐसे अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर इनका जो थाई यूनियन एशिया इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड है, इनका टारगेट अचीव हो गया होगा, इन्होंने सेल किया। वहीं पर IIFL फैसिलिटीज सर्विसेज बैठे थे, वेट कर रहे थे कि भाई हमें इस लेवल पर स्टॉक मिलेगा तो हम एंट्री लेंगे। उनको इस लेवल पर स्टॉक मिला, इन्होंने एंट्री ले ली। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट होल्डिंग बेच के जा रही है तो ये स्टॉक महंगा हो गया। अगर ऐसा होता तो फिर दूसरी जो यहाँ पर सर्विस है, दूसरी जो फर्म है, वो क्यों लेती है स्टॉक को, है ना। ये चीज़ें हैं यहाँ पर। अवंती फीड्स का मार्केट कैप लगभग 10,700 करोड़ रुपए के आसपास है और ये पिछले एक साल में 50% चढ़ा है, जो कि मैं आपको दिखाई चुका हूँ। और पिछले कुछ टाइम में यहाँ पर जो है स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिली है। अब मैं आपको कुछ इसके पॉइंट शेयर करूँगा, ज़्यादा नहीं, डिटेलिंग नहीं बना रहा हूँ। 10,700 करोड़ का मार्केट कैप, ROC अच्छा मेंटेन है, ROE भी ठीक ठाक मेंटेन है। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग और अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी प्रोवाइड करा रही है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग और अच्छा प्रॉफिट मेंटेन किया हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2013 से अगर आप कंपेयर करोगे तो एक भी फाइनेंशियल ईयर ऐसा नहीं है जहां पर कंपनी को लॉस हुआ हो, देख लो। और इसी के साथ साथ आप अर्निंग पर शेयर देखेंगे, ज़बरदस्त कर रखा है इसने अपना अर्निंग पर शेयर। 35.31 अर्निंग पर शेयर है इसका, जो कि बहुत ही कमाल का है। सेल्स ग्रोथ बहुत ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन 10 साल की ठीक है, 5 साल की बहुत ज़्यादा खास नहीं है। सेम प्रॉफिट ग्रोथ भी ऐसे ही है, लेकिन स्टॉक प्राइस सीजर इसने ठीक ठाक मेंटेन किया हुआ है। हम इसको बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं बोल सकते हैं स्टॉक प्राइस सीजर, क्योंकि बहुत ही कमाल का दे रखा है, लेकिन ख़राब भी नहीं है, अच्छा है कैटेगरी में अगर देखा जाए यहाँ पर। इसी के साथ साथ रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसकी बहुत ज़्यादा ठीक ठाक हमें देखने को मिल रही है। तो देखो ये तो नहीं है कि आपको एक साल में 10 गुना, 4 गुना, 5 गुना कर देगा, लेकिन हाँ ये है कि आपको अच्छा रिटर्न देगा। कंपेयर करो अगर आप FD से या फिर लार्ज कैप से कंपेयर करो, उनके कंपैरिजन में आपको ज़्यादा ही रिटर्न देने वाला है। और फिर ये तो लॉन्ग टर्म की बात है, हम लॉन्ग टर्म की यहाँ पर बात भी नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, हम मिड टर्म या 1 साल 2 साल का भी व्यू है उसकी बात करें। आप देखो यहाँ पर 10,700 करोड़ का मार्केट कैप, डेट देखो इसके ऊपर कितना है, 16 करोड़। ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री है। और 2013 में ये 61 करोड़ का डेट हुआ करता था, जो आज की डेट में 16 करोड़ है। डेट घटा है ऑलमोस्ट, मतलब समझ लो कि भाई डेट फ्री हो गई एक तरीके से। ये रिजर्व्स जो 116 करोड़ के थे 2013 में, आज की डेट में 2500 करोड़ के हैं। इसके अलावा फिक्स एसेट जो 2013 में 51 करोड़ थे, आज की डेट में 550 करोड़ है। देख रहे हो बैलेंस शीट, रिजर्व्स ज़बरदस्त तरीके से इंप्रूव हुए हैं, फिक्स एसेट ज़बरदस्त तरीके से इंप्रूव हुआ है, और डेट ऑलमोस्ट ना के बराबर है। पूरी तरीके से डेट फ्री कंपनी आप इसको बोल सकते हैं। 16 करोड़ डेट चुकाना इसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी है, तो ये डेट फ्री हो गई एक तरीके से। यहाँ पर देखा जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न में कंपनी ने यहाँ पर थोड़ा सा स्टेक को कम किया है, जो पहले 44-45% था, वो भी 43% के आसपास स्टेक है। लेकिन वहीं पर
14.5% FII और 5.5% DI। हालांकि थोड़ा सा स्टेक यहाँ पर FII DI दोनों ने कम किया है। 2022 मार्च में 8% DI का था जो भी 5.5% है, और 15% FII का था मार्च 2022 में, जो अभी 14.5% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल यहाँ पर अभी भी अगर आप ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 20% के आसपास का स्टेक FII और DI के पास हमें देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट के पास भी इसका 3.25% का स्टेक है और बाकी 34% का स्टेक यहाँ पर पब्लिक के पास है। अब ये डेटा देखने के बाद आप क्या कहोगे, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है। अब टेक्निकल क्या कहता है वो भी देख लो। टेक्निकल में हमें सीधे सीधे तौर पे ट्रेंड तो अभी नज़र आ रहा है। मैंने आपको शुरू में बोला था अब ट्रेंड में भी एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम क्या होती है, चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये होती है स्टॉक ऊपर ही जा रहा है लेकिन बीच बीच में छोटी छोटी डिप आती हैं ये इस तरह की, तो वो डिप हमको फेस करनी पड़ेंगी। आप ये डिप फेस करने के लिए रेडी हैं तो आप इस लेवल पर भी बाय कर सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा 2-3 दिन रुक जाओ, 2-3 रेड कैंडल बनेंगे उसके बाद एंट्री ले लेना। बट है स्टॉक में अब ट्रेंडी और न्यूज़ भी अच्छी है। भाई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है इन्होंने तो सब कुछ पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। उसके ब्याह पर तो देखो सब कुछ अच्छा है। बाकी मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आपको खुद ही फैसला करना है इस स्टॉक में जाना है या नहीं जाना है, एग्जिट करना है, होल्ड करना है, एंट्री लेनी है, ये सब आपका अपना पर्सनल डिसीजन होगा। अब आपके पास ये स्टॉक है या आप स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान करें, आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, इस लेवल पर एंट्री लेना कितना ठीक है और ये स्टॉक का फ्यूचर आपको क्या नजर आता है। डिटेलिंग वीडियो चाहिए तो भी कमेंट करना और इस तरह की डेली अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।